में संजीव चौरसिया जी यहाँ के प्रत्याशी हैं और विधायक भी हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी विकास पुरुष बिहार के लिए अगर होंगे तो दीघा के विकास पुरुष संजीव चौरसिया हैं। तो देहाती कहावत से दूध से मुंह जर जाता है तो आदमी मट्ठा फूक के रखता है। अब यहाँ पे बिहार में विकास हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया। अब हम लोग को इंडस्ट्रियलाइजेशन और मेगा स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। ये दोनों जो है एक साथ करना है। अब इस स्थिति में फिर एक नए सिरे से दूसरी सरकार को लाके कराना, ये हमको कहीं से उचित नहीं लग रहा और न्यायोचित भी नहीं। विधानसभा एनडीए की जीत सुनिश्चित है। कौन है एनडीए से? एनडीए से डॉक्टर संजीव चौरसिया जी हैं। आप देख रहे हैं दीघा विधानसभा एनडीए की जीत सुनिश्चित है। कौन है एनडीए से? एनडीए से डॉक्टर संजीव चौरसिया जी हैं। काम उम किए हैं? ये सामने पार्क दिखाई दे रहा है, उनके सौजन्य से ही ना। और क्या क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में? और बगल में ये देखिए पानी टंकी यहाँ लगा हुआ है, लोगों को पानी मिल रहा है, दुकानें चल रही हैं। कैसी सरकार है, कह रहा है कि अब इस बार हमारी सरकार बनेगी और सबको नौकरी भी देने की बात बोल रहा है। सपना देखें वो, क्या सपना देखें तेजस्वी जी, क्या वो नौकरी नहीं देंगे? सपना देखें। पिताजी बहुत किए हैं उनका। क्या फर्क आया है वो राजद सरकार और नीतीश सरकार में? फर्क बहुत है। पहले आपका रोड कितना गड्ढा था, आज रोड देखिए कितना अलकतरा है। कभी देखे होंगे? और क्या क्या बदलाव है? पिताजी उनका कभी अलकतरा देखे होंगे? सुनने से कि उनके समय में अलकतरा घोटाला भी हुआ। तो करबे किए हैं। तेजस्वी भी तो स्वास्थ्य घोटाला किए हैं। और आपके विधायक भी 2 बार इससे विधायक रहे हैं, तो क्या बदलाव आया है इनके कार्यकाल में? ये तो पूरा जहाँ पर हैं तो कालीकरण है, हमारे विधायक जी के ही देन है। बगल में अटल पथ है, जेपी है पथ हैं। विधायक जी तो बहुत काम किए हैं। तो क्या लग रहा है सर, फिर आएंगे कि चेहरा बदलेगा? चेहरा काहे बदलेगा, फिर आ गए कि आएंगे। हाँ, पार्किंग स्टैंड है, इधर आराम से टहलिए, काफी कीजिए, बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काम हो रहा है, रोड के दृष्टिकोण से भी काम हो रहा है। पहले मतलब यही डीएवी का स्कूल था, इधर था 7 बजे के 8 बजे के बाद बहुत दिक्कत होता था। स्कूल जाने में से ट्यूशन से लौटने में एक आदमी का जरूरत पड़ता था आने के लिए घर पे। तो देहाती कहावत से दूध से मुंह जर जाता है ना तो आदमी मट्ठा फूक के पीता है। अब यहाँ पे बिहार में विकास हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया। अब हम लोग को इंडस्ट्रियलाइजेशन और मेगा स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। ये दोनों जो है एक साथ करना है हम लोग को। अब इस स्थिति में फिर एक नए सिरे से दूसरी सरकार को लाके कराना, ये हमको कहीं से उचित नहीं लग रहा और न्यायोचित भी नहीं। सरकार नहीं अभी तो नहीं, अभी तेजस्वी भाई को इंतजार करना चाहिए। हाँ, तेजस्वी भाई को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आपके दीघा विधानसभा में? दीघा विधानसभा, जब इसी के बारे में तो बता रहे हैं। विधायक हैं, कौन है खड़े? हाँ, संजीव चौरसिया, उनके बारे में जानते हैं कि शायद पीएचडी हैं, सेंट माइकल के प्रोडक्ट हैं। उनसे बढ़िया कौन हो सकता है? उनके टक्कर में अगर उनके देखिए पढ़ाई लिखाई किया हुआ आदमी रहता तो इस सब के बारे में सोचता है अच्छे से। तो अभी हम जितना भी तुलनात्मक अगर अध्ययन करें सभी उम्मीदवारों के बारे में, तो उसमें सबसे ऊपर में संजीव चौरसिया का नाम आता है। चाहे वो एजुकेशन का हो जाए, चाहे लोगों से मिलने जुलने का भी हो जाए। ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कोई आराम से उनके घर पे भी जा कर के अपना कुछ आवेदन है तो दे सकते हैं, सब चीज़ हो सकता है। लेकिन बाकी के यहाँ संभव नहीं है ना, ऐसा हमको तो नहीं लगता है कि संभव। हाँ बिल्कुल लगेगा, हमको तो लग रहा है। जैसा हम लोग भी देखते हैं, पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या फिर उनका भी देखते हैं, काम वाम कहीं जाते हैं तो देखते हैं। जैसे नाला का राजीव नगर वाला जो नाला है उसका भी बहुत हुआ कि ऐसे कीजिए, उसको ढलवाइए वगैरह वगैरह, तो उसका भी सुन रहे हैं कि शायद शिलान्यास हो गया है। ये आचार संहिता के वजह से काम अभी रुका हुआ। तो कहीं भी अगर
बढ़िया से अगर कोई विजन के साथ आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और विजन है, अब विजन है स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन। और छोटा मोटा अगर रोड वोड का काम है तो हो जाएगा, उसमें हमको कहीं कमी नहीं लग रहा है कि नहीं होगा, होना ही चाहिए और होगा। 1998 से चला है। इस दौरान आपने क्या क्या बदलाव देखा है इस शहर में? बदलाव तो पार्क बना, पानी टंकी बना, बहुत बदलाव हुआ है। फिर यहाँ से जीतेंगे संजीव चौरसिया, दीघा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जीतेगा और सरकार भाजपा का रहेगा और किसका रहेगा। लेकिन तेजस्वी तो कह रहा है कि अब इस बार हमारी सरकार बनेगी। कहने दीजिए, बोलने दीजिए, घोषणा करने दीजिए। सरकार तो बीजेपी की ही रहेगा, मतलब तेजस्वी सरकार नहीं आएगा, नहीं चाहिए। क्या लग रहा है? किसकी सरकार बनेगी? सरकार हम लोग युवा हैं, बदलने के मूड में हैं। आरजेडी की सरकार बनेगी। किसको लाने के? तेजस्वी जी को लाने के मूड में है। बेरोजगारी चरम पे, एग्जाम दे के आ रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र में दीघा विधानसभा में भाजपा का है? भाजपा का तो भाजपा, मतलब इस बार भाजपा हैट्रिक लगवा दीजिएगा। बिल्कुल। सरकार किसकी बनवा रहे हैं? भाजपा नीतीश जी की सरकार बनेगी, नीतीश जी की सरकार बनेगी जी। और तेजस्वी ताल ठोक रहा है कि इस बार मेरी सरकार बनेगी। नहीं, वो टाल ठोकने दीजिए, टाल ठोकने से कुछ नहीं होगा। जो काम किया है उसी की सरकार बनेगी। नहीं, क्या फर्क आया है पिछली सरकार और नीतीश सरकार में? पिछले के सरकार में जो आप लोग देखे थे कि क्या क्या स्थिति थी, लोग पैदल चलना मुश्किल था। और इस सरकार में क्या स्थिति है जो सामने नजर आ रहा है कि 12 बजे रात को भी लोग पैदल चल रहा है। सबसे बड़ी ये स्थिति है कि सुरक्षा, आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, रोजगार पैदा हुआ है। करते हैं हम गली गली ठाकुर के काम कर घूम रहा है, बक्सा लेकर घूम रहा है। हाँ, बक्सा आप लेकर घूम रहे हैं तो क्या लग रहा है, कौन जीत रहे हैं यहाँ से फूल छाप, कमल छाप। कमल छाप। हाँ अच्छा, आपका तो उम्र बहुत हो गया। हाँ, ये बताइए कि पहले सरकार था, बाद में फिर नीतीश सरकार आया, ये सरकार बहुत काम किया है। काम किया। हाँ, अब माहौल कैसा था? माहौल पहले तक खत्ता खुत्ती लेकर जाए छला, गाड़ी घोड़ा सब उल्टे से रहे। आप जो है सोझे जब बैठल चल गए घरे, घरे घरे अब रोड बन गए। रोड, हाँ, घरे घर रोड बना काम दे। हुआ है, पेंशन बढ़ा है। हाँ, पेंशन देते 1100। हाँ, और क्या हुआ है? और यही अखन भ रहा है। हाँ, सरकार बदल रहे हैं, सुन रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहा है कि नहीं सरकार हटा देना है, बदल देना न सरकार तो हमरा सब यही ओकरे राख चाहे कमले छाप अब दे। यही सरकार है। हाँ हाँ, जे काम करे वही सरकार रहे। लालू के सरकार कैसा था? लालू सरकार में तो पहले तो खत्ता खुती सब ने रोड ने फोड़ चीज ने रहे, तो कथी कहू। एकदम लोग चले था, गड्ढा में गिरा, कतो गिरा, कते गाड़ी घोड़ा सबका उल्टल रहा है। बहुत छीन छोर होता था। हाँ, पहले छीन छोर होबे करे, जंगल कहियो ये औरत सब हाथी सब घूमत रहल है। नहीं, आखिर तक खुले घूम रही। हाँ, यहाँ तो एनडीए की सरकार ही बनेगी, क्योंकि वैसे कैंडिडेट अभी किसी ग्रुप में, किसी भी पार्टी में नहीं है कैंडिडेट जो कि माने जिस तरह का विकास और स्थिरता सरकार को दे सके। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ, विकास हुआ है। कुछ विकास की कमियां रह गई हैं, लेकिन समय को रहते वो भी ध्यान हमारे विधायक जी देंगे और वो हम समझते हैं कि वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन आगे एक मोड़ पर बता रहा था कि नहीं इस बार चेहरा चेंज हो जाएगा, इस बार दूसरे को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि जनता दल जेडीयू हो या एनडीए हो या प्रशांत किशोर की पार्टी हो, जो भी हो, उसमें सबसे अच्छे उम्मीदवार यही हैं और 3 बार से ये भी आ रहे हैं, सब लोगों के बीच में आते हैं। और सरकार किसकी बना रहे हैं? नेचुरली है कि अगर एनडीए की उम्मीदवार जीतेंगे तो एनडीए की सरकार ही बनेगी। और हम चाहते हैं भी विकास। राजद सरकार के बारे में अभी कहा नहीं, वो सेकंड पार्टी में आ सकती हैं, लेकिन सरकार नहीं आएगा। सरकार नहीं आएगी। कहे वो तो बोल रहे हैं कि सबको नौकरी देंगे। नौकरी कहाँ से देंगे? आप देख लीजिए कि मैंने ये जो जितनी नौकरियां देने की बात वो करते हैं, अगर उतने लोगों को नौकरियां हर घर से देंगे
तो बिहार की जनसंख्या, बिहार में कितने घर हैं? अगर उतना उतना सरकारी एम्प्लॉयज नहीं है यहाँ कि वो उतनी नौकरियां दे पाएंगे। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। क्या लग रहा है, क्या बदलाव आया है शहर में? बदलाव तो ऐसे बहुत कुछ आया है शहर में, पहले से ज्यादा बदलाव आया है। आप तो पहले भी देखे होंगे और आज में क्या अंतर आया है? आज में यही अंतर आया है कि अपना महिला जो है सुरक्षित अपना पा रहे हैं, हम पुरुष भी अपना रोजी रोटी में कमा खा रहे हैं, जिसका जैसा है वैसा पहले से अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में, क्या हुआ, कौन जीत रहा है? मेरे क्षेत्र में तो बीजेपी है। बीजेपी फिर इस बार निकलेगा। फिर इस सरकार बार। किसकी बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। सरकार बना रहे हैं आप लोग? हम तो जेडीयू की सरकार बना रहे हैं। जदयू की सरकार। और क्षेत्र में किसको जिता रहे हैं बिहार विधानसभा में? विधानसभा में बस बीजेपी के हम लोग संपर्क है। हाँ, काम हुआ है क्षेत्र में? काम तो बहुत हुआ है कि हम लोग गांव में देखते कि रोड नहीं रहता, तब रोड है। आदमी पहले ढलैया था, पिच हो गया है, जाता आता है, टेंशन नहीं रहता है। लाइट हो गया है, हर जगह गाँव में स्ट्रीट लाइट लग गया है। अच्छा, लालू सरकार और नीतीश सरकार में क्या अंतर, क्या देखिए, बदलाव आया है? लालू सरकार में क्या था, जातिबाजी ज्यादा है लालू सरकार में, और नीतीश सरकार में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। रात में 12 बजे 1 बजे कहीं भी जाते आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कहीं परिवार है, कभी जा रही है बाहर, चल जाओ, ट्रेन गाड़ी पकड़ो चल जाओ, रात में कोई दिक्कत नहीं है। और आरजेडी में तो सोचना पड़ता था कि भेजे कि नहीं भेजे अकेले जी। ऐसा क्या था जो बता रहे हैं कि रात बिरात महिलाएं नहीं निकलती थी, क्या था? अभी तो सर हम लोग का सामने में बहुत सुरक्षा है और हम लोग का सब कुछ का कोई चीज का डर भर नहीं है, समझे ना। हम लोग आजाद से जाते हैं, आते हैं, कमाते हैं, खटाते हैं, खाते हैं। में हम लोग महिलाओं को नहीं निकलने देते थे, क्यों नहीं निकलने देते? अब वो तो राजनीतिक वाला सर कहेगा, हम लोग कैसे कहें। अच्छा, विकास का काम हुआ है ना, हम लोग का मोदी सरकार है, मोदी सरकार ही चाहिए। हाँ। क्या करते हैं आप? हम सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। क्या बदलाव आया है सरकार में? नीतीश सरकार इतने साल से है, तो पहले लालू की सरकार थी, अब नीतीश सरकार है, तो क्या बदलाव देख रहे हैं? लालू सरकार का तो कोई काम नहीं दिख रहा है, लेकिन नीतीश सरकार तो बहुत सारा बदलाव आ गया। हाँ, शिक्षा में, तो क्या सरकार फिर दोबारा सड़क नीतीश में का आएगा कि बदलेगा? नीतीश कुमार ठीक है। ठीक है, फिर वापस आ रहा है। हाँ, नीतीश कुमार सही है, लेकिन नीतीश कुमार को यही कहेंगे ना, सब चीज़ ठीक है। आप सिर्फ शहर को मत देखिए, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे नाला ऐसे ही बह रहा है, तो नगर निगम में वो भी शहर में है ना, आप उस जगह जा कर के उसको सही करवाइए। और यहाँ पे कौन जीत रहे हैं बिहार विधानसभा से? कहाँ से? यहाँ जिस एरिया में है, हम लालू गुंडा लोग को पालता था, जाओ जाके चोरी चमारी करो। बहुत सारा यूट्यूब पे आप देखे हैं ना, एक आईएएस की पत्नी को क्या किया, रेप कर दिया। अब कौन किया, ये सब तो लालू की सरकार में ना हुआ। माहौल तो भैया इस बार जो है कि बहुत टफ लग रहा है उनके लिए, संजीव चौरसिया जी के लिए बहुत टफ लग रहा है। ये गांधी मूर्ति पटेल लगा है। इधर माहौल उनका मतलब ठीक नहीं है। इस एरिया में तो ठीक है, दूसरे जगह जो है ना ठीक नहीं सुनने को आ रहा है। मतलब हैट्रिक लगाएंगे कि नहीं? ना, हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे। नहीं लगा पाएंगे। आएंगे तो संजीव चौरसिया, लेकिन जिस तरीके से जीतते थे उस तरीके से। और सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार तो एनडीए की बनेगी। एनडीए की बनेगी। हाँ। और क्यों राजद का नहीं बनेगा? 80 कह रहा है हम सबको नौकरी देंगे। बोलने के लिए तो बोलते हैं भैया, तोता खुलिए है। देखिए, हवा तो बहुत सारे लोग बहुत चीज़ बनाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हम लोग जो इस वक्त यहाँ के जो मतदाता हैं उनके हिसाब से या मेरी सोचेंगे तो हम लोग विकास के साथ हैं, हम लोग विकास की तरफ जाएंगे। यहाँ कौन कौन कैंडिडेट हैं, किनका निकलने का चाहते? कैंडिडेट तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग सीधा जानते हैं कि विकास जो करती है वो एनडीए की सरकार करती है। एनडीए से जो भी प्रत्याशी यहाँ हैं, अभी वर्तमान में संजीव चौरसिया जी यहाँ के प्रत्याशी हैं और विधायक भी हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी विकास पुरुष बिहार के लिए अगर होंगे
तो दीघा के विकास पुरुष संजीव चौरसिया हैं। जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र को विकासित किया है और हम लोग देखते आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी हम लोग देखते थे, इधर से गुजरते थे, कभी ऐसा जगह था कि कभी हम लोग का कूड़ा कचरा का ढेर हुआ करता था। अभी भी आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी पार्क बन गया। सरकार किसकी बनेगी? सरकार एनडीए की बननी चाहिए, बनना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कार्य एनडीए सरकार ने किया है, जो बिहार की जो गति और दिशा बन गई थी उसको सुधार करके पटरी पे लाने का काम तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने ही किया। एनडीए की सरकार ने, जो भाजपा सरकार है, कह रहा है कि हम सबको नौकरी देंगे। तेजस्वी जी अपनी नौकरी की चिंता में है, क्योंकि ये तो 9वीं फेल है और कहीं तो नौकरी कर नहीं सकते, तो अपनी नौकरी की चिंता में है कि कहीं से कुछ व्यवस्था बन जाए। नीतीश कुमार जी का दया दृष्टि रहा, उनके पिताजी की भी दया दृष्टि नहीं। नीतीश कुमार जी की दया दृष्टि रही तो 15 में उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना करके उनको नौकरी देने का कार्य किया। उनके परिवार में उनके छोटे भाई, बड़े भाई, जो छोटे भाई कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, तेज प्रताप जी हैं, उनको भी स्वास्थ्य मंत्री और कई विभागों को मंत्री बनाया गया। तो नीतीश कुमार जी की कृपा दृष्टि कही है कि उन्होंने उन लोग को रोजगार दिया, नहीं तो वो रोजगार के लायक है क्या? एक 9वीं फेल है, एक कुछ और है, तो कैसे कह सकते हैं कि वो लोग कुछ कर सकते हैं? जो अपनी नौकरी की चिंता नहीं कर सकता वो दूसरे की नौकरी की चिंता क्या करेगा?